सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 4 तथा 5 की जो लेटेस्ट प्रयास कार्य पुस्तिका है हिंदी विषय की। इसकी कार्यपत्रक संख्या 51 से लेकर के 60 तक का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले कार्यपत्रक 51 का सॉल्यूशन। देखते हैं, यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न है जो नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखते हुए नया वाक्य बनाए। तो यहाँ पर नए वाक्य कौन से बनेंगे? मैंने कल पालतू पशु देखे थे। मैं आज बहुत दुखी हूँ। चिड़ियाघर में पशु गुलाम पराधीन होते हैं। अगला है, उसे व्यापार में हानि हुई। गुलशन बहादुर हैं। नेक्स्ट है, गणित एक कठिन विषय है। अगला है 2 नंबर प्रश्न। नीचे दिए गए कुछ रेखांकित शब्द हैं, इनमें रिक्त स्थान में उन शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्दों को लिखिए। तो यहाँ पर सुबह है, इसका विलोम होगा शाम। मेहनती का आलसी, कच्चे पक्के, प्रसन्न अप्रसन्न। अब आगे है नेक्स्ट कार्यपत्रक संख्या 52 का सॉल्यूशन। दी गई कविता को पढ़कर आगे बढ़ाइए। तो यहाँ पर कविता जो चल रही है उसको आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पर है, गुड़िया कैसे सुनेगी। अब आगे है, हाथी के कान लगाकर गुड़िया ऐसे सुनेगी, गुड़िया ऐसे सुनेगी। कागज की गुड़िया के जीभ नहीं है, गुड़िया कैसे बोलेगी, गुड़िया कैसे बोलेगी। नेक्स्ट, तोते की जीभ लगाकर गुड़िया ऐसे बोलेगी, गुड़िया ऐसे बोलेगी। इस प्रकार साथियों इसको पूर्ण करना है और यहाँ पर भी पूर्ण करना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, प्रश्न है 2। आओ अब एक और कविता बनाते हैं। इस कविता में नीचे दिए गए शब्दों को कम काम में लेते हैं। तो यहाँ कुछ शब्द देते हैं, इसको जो शब्द पूर्ति करते हुए इन जो कविता बनानी है। तो यहाँ पर शुरू होते हैं, रसगुल्लों की खेती होती बड़ा मजा आता, सारी रेत चीनी होती बड़ा मजा आता, बाग लगे आम के होते बड़ा मजा आता, शरबत झरने के होते बड़ा मजा आता, हलवे का पहाड़ होता बड़ा मजा आता, घर पर लड्डू उगते बड़ा मजा आता, 1 रुपये किलो मिलती मिठाई बड़ा मजा आता। इस प्रकार साथियों यह जो है कार्यपत्रक हमने पूर्ण किया। अगला कार्यपत्रक 53 का सॉल्यूशन। यहाँ पर जो से मैं भी भूखा हूँ, इसमें भूखा विशेषण नीचे दिए गए शब्दों में से विशेषता बताने वाले शब्दों को अलग करके लिखिए। तो लाल है, कमजोर है, खट्टा, तीखी, तेज। अब अगला 2 नंबर प्रश्न है। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए, उन्हें पहले विशेषण शब्द जोड़कर लिखिए। तो भला आदमी, गहरा तालाब, घना पेड़, मोटी गांठ, चमकीला हीरा, कच्चा धागा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, प्रश्न है 3 नंबर। नीचे लिखे वाक्यों में उपयुक्त शब्द भरकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सीमा ताज़ा फल खाती हैं। नेहा बाजार से 2 किलो आम लेकर आई। सैनिक वीर होते हैं। मेरे घर के आगे लाल फूल खिलते हैं। सरिता ने राजू से झूठ नहीं बोला। इस प्रकार इसको पूर्ण। आगे है कार्यपत्रक 54 का सॉल्यूशन। यहाँ पर कविता को पढ़ करके नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न है, कविता में कपड़े लटके हुए रस्सी पर जबरू कुत्ता लेटा हुआ था गाय के पास। नेक्स्ट आगे, चाची सूप कहाँ पटक रही थी। चाची सूप पिछले आंगन में पटक रही थी। 4 नंबर का आंसर है, गैया घास कहाँ चबा रही थी। गैया घास पीपल की छाया में घास चबा रही थी। नेक्स्ट आगे, जबरू कुत्ता आंखें मूंदे कहाँ लेटा था होगा, क्योंकि उसका पेट भर गया था और वह आराम करना चाहता था। अब कपड़ा शब्द का बहुवचन कपड़े होते हैं, इसी प्रकार लिखे शब्दों के बहुवचन बने। तो गाय का गायें, कुत्ते का कुत्ते, रस्सी का रस्सियाँ, आँख का आँखें। नेक्स्ट आगे, गाय घास खाती हैं, हमें दूध देती हैं। उस दूध से कौन कौन से व्यंजन बनते हैं। तो यहाँ पर दही है, घी है, मक्खन है, बर्फी, मावा, पनीर आदि बनते हैं। अब नेक्स्ट है कार्यपत्रक 55 का सॉल्यूशन। यहाँ पर चित्र दे रखा है और यहाँ पर साथियों से चर्चा कीजिए और उसके बाद जुड़े प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ऊपर चित्र में परिवार में कितने सदस्य हैं। तो परिवार में 10 सदस्य हैं। आपके परिवार में कौन कौन से, आपके नाम व रिश्ता लिखना है आपको। तो राधा मोहन है, दादाजी हैं। अनीता मम्मी है। किरण देवी दादी जी हैं। अजय भाई है। अनुराग वर्मा शर्मा पापा हैं। अनुष्का बहन है। इस प्रकार साथियों इसको पूर्ण करना है। आगेगा, आपके परिवार में कौन कौन से बच्चे विद्यालय जाते हैं। तो अजय, अनुष्का और मैं। आपके दादाजी क्या पहनते हैं। कारण लिखिए, 2 धोती कुर्ता। आपके पापा का क्या काम करते हैं। कपड़े की दुकान करते हैं। नेक्स्ट आगे, आपका परिवार कब कब एक साथ एकत्रित होता है। तो यहाँ पर दीपावली, रक्षाबंधन, होली, नवरात्र में। इस प्रकार इसको पूर्ण करना है। आगे आकलन 9, यहाँ पर भी इसको पूर्ण करना है। तो यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न है, वार्तालाप किन किन के बीच हो। नाना नानी के बीच में। नाना जी क्या पाना चाहते, घोड़ा। नानी किस पर बैठकर नाना से ऊंची होना चाहती हैं, हाथी पर। नानी क्या पाना चाहती हैं, हाथी पाना चाहती थी। नेक्स्ट आगे 5 नंबर का प्रश्न, नानी बोली कि यदि मेरे पास हाथी हो तो मैं तुमसे भी ऊंची हो जाऊंगी। 6 नंबर का आंसर है, हम घोड़े पर सवार होना चाहेंगे क्योंकि घुड़सवारी मुझे अच्छी लगती है। अब 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द विलोम शब्द लिखना है। पतला का मोटा, बीमार स्वच्छ, खट्टा मीठा, अच्छा बुरा, सुबह शाम। कच्चा पक्का, साफ गंदा, ठंडा गर्म, नया पुराना और सरल कठिन। अब आगे है प्रश्न, नीचे दिए गए विशेषण शब्द से पूरा करना है। तो मीठा है, सफ़ेद है, ठंडा है, स्वादिष्ट है। इस प्रकार इसको पूर्ण करना है। अपने किस किस जानवर की सवारी की। तो ऊँट, घोड़ा, हाथी आपको लिखना है।
इस प्रकार इसको पूर्ण करना। नेक्स्ट है कार्यपत्रक 56 का सॉल्यूशन। यहाँ पर आपने पुस्तकालय में कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं उनके नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है बाल अंश है, छोटे बच्चों की कहानी, पंचतंत्र की कहानियाँ, शिक्षाप्रद कहानियाँ, शेर और चूहा, शेर और चूहे की कहानी। नेक्स्ट चंपक, बहुत सारी जंगल की कहानियाँ, और मीना और उसकी बातें, मीना की अच्छी बातें। नेक्स्ट है 2 नंबर, कौन कौन सी पुस्तक के ग्रंथों के बारे में जानते हो लिखिए। तो गीता, इसमें भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया था। रामायण, राम और सीता की कहानी। दुर्गा चालीसा, दुर्गा माता की कहानी है। दुर्गा माता की आरती और चालीसाएँ हमारी पाठ्य पुस्तकें, हिंदी, गणित, विज्ञान विषय, संस्कृत और सामाजिक अंग्रेजी। इस प्रकार इसको पूर्ण करना है। नेक्स्ट है कार्यपत्रक 57 का सॉल्यूशन। यहाँ पर गद्यांश देखना है, पढ़ना है और उसके प्रश्नों के उत्तर देखते हैं हम। कहानी में कौन नहीं है? गधा नहीं है। नदी में बाढ़ क्यों है? बहुत जोरदार बारिश आने के कारण नदी में बाढ़ आ गई। 3 नंबर प्रश्न, बारिश होने के कुछ दिन बाद जंगल कैसा हो गया? बारिश होने के कुछ दिन बाद जंगल हरा भरा हो गया। नेक्स्ट 4 नंबर, बारिश होने पर आप क्या क्या करते हैं? तो बारिश होने पर हम नहाते हैं, कागज़ की नाव चलाते हैं, घूमने जाते हैं। नेक्स्ट है 5 नंबर, मिलान करना है आपको। लोमड़ी का मिलान करना है जो है खुश हो गए से। नदी में बाढ़ आ गई, भालू नाचने लगा, जंगल हरा भरा हो गया, हिरन कुलाच से भरने लगा, जोरदार बारिश हुई। नेक्स्ट आगे है 6 नंबर प्रश्न, जंगल के बारे में अपने शिक्षक से जानकारी जुटाकर 2-4 वाक्य लिखनी। तो आपको लिखना है जंगल बहुत भाग वृक्षों और झाड़ियों से भरा होता है, इसमें छोटे छोटे बड़े जीव जंतु होते हैं, जंगल में पक्षी रहते हैं, जंगल में औषधियाँ मिलती हैं। नेक्स्ट आगे कार्यपत्रक 58 का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो भी नीचे दिए सवालों में जवाब कही गई हैं, आप तो बता सकते हो कि इसका सवाल क्या हो रहा है। तो यहाँ पर मैं घर जा रही हूँ, तो तुम कहाँ जा रही हो। इसी प्रकार आपको आज बुधवार है तो इसका बनेगा आज क्या वार है, तुम्हारे कितने भाई बहन, इस प्रकार आपको प्रश्न बनाने हैं। तुम जयपुर कैसे जाओगे, क्या तुम्हारे पास मेरी किताब है, सब्जी कैसे बनी है। नेक्स्ट आगे है यह मुर्गी किसकी है और आपके पिताजी क्या करते हैं। आगे है 2 नंबर प्रश्न, नीचे दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्न बनाए। तो यहाँ पर प्रश्न बनाने आपको, जैसे 1 नंबर बनाया रिया के पास क्या था, तो यहाँ पर पीछे प्रश्नवाचक भी का। अगला ख बनेगा रिया का छाता किस रंग का है, रिया को छाता किसने दिया, रिया अपने छाते का उपयोग कब करती थी, रिया अपने लाल छाते को लेकर किसके घर जा रही थी, रिया का छाता उल्टा क्यों हो गया। नेक्स्ट आगे है जो 59 नंबर जो कार्यपत्रक है, यहाँ पर एक कहानी दे रखी, कहानी पढ़ करके आपको यहाँ पर पूर्ण करना है इसको। एक और एक स्वेटर बुन रही थी, उनका गोला नीचे गिर गया, एक बिल्ली उससे एक गोले को समझ करके लुढ़काती हुई आगे ले गई। नेक्स्ट आगे है जो वह खेल खेल में गेंद के पीछे भागने लगी, धीरे धीरे गेंद छोटी होगी और कुछ देर में खत्म होगी। इस प्रकार साथियों इसको करना है। आगे है कार्यपत्रक 60 का सॉल्यूशन। यहाँ पर खेल प्रतियोगिता का एक विज्ञापन दे रखा है, इस विज्ञापन को देखना है। हम इसके प्रश्नों के उत्तरों को देखते हैं। तो यहाँ पर ऊपर दिया गया चित्र विज्ञापन किस विषय पर आधारित है, खेल प्रतियोगिता पर। यह प्रतियोगिता कब आयोजित की गई, बुधवार 16/10/23 से शनिवार को 19/1/23 तक। नेक्स्ट आगे किस उम्र के बच्चे भाग ले रहे हैं, तो इसमें 10 से 15 वर्ष तक के बच्चे भाग ले सकते हैं। इस प्रतियोगिता किस राज्य में आयोजित, राजस्थान राज्य में। और इस प्रतियोगिता में कौन कौन खेले, तो लंबी कूद, भाला फेंक, गोला फेंक, 100 मीटर दौड़, 800 मीटर दौड़ आदि। नेक्स्ट आगे आकलन 10 का सॉल्यूशन। यहाँ पर एक गद्यांश दे रखा है, गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न देखते हैं। इस गद्यांश में जिन 2 पक्षियों के नाम है कौवा और हंस। अगला है पेड़ के नीचे सो रहा था मुसाफिर। नेक्स्ट है हंस ने पंख फैलाए छाया करने के लिए। नेक्स्ट आगे हंस का स्वभाव कैसा था, तो हंस बहुत ही सज्जन स्वभाव का था। नेक्स्ट आगे आप हंस व कौवे में किससे दोस्ती करना चाहोगे और क्यों, तो हम हंस से दोस्ती करना चाहेंगे क्योंकि स्वभाव होने के कारण वे सदैव सुख दुख में हमारा साथ देता है। नेक्स्ट आगे 6 नंबर प्रश्न, गद्यांश को पढ़ करके 3 प्रश्नों के उत्तर बने। हंस का स्वभाव कैसा था, प्रश्न बनाने, कौवे का स्वभाव कैसा था और हंस और किसकी दोस्ती थी। इस प्रकार ये 3 प्रश्न आपको बनाने। अगला है 7 नंबर, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखना है। तो मुसाफिर का होगा राहगीर और गुस्सा का होगा, क्रोध का होगा गुस्सा। इस प्रकार साथियों आपको यह पूर्ण करना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने इस वीडियो में जो कक्षा 4-5 की जो प्रयास लेटेस्ट कार्य पुस्तिका है, इसके जो कार्यपत्र 51 से लेकर के 60 तक तथा आकलन 9 तथा 10 दोनों का अध्यापन किया है। तो प्लीज़ साथियों आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए। साथियों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों मिलते हैं अगले कार्यपत्र के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।